गुड मॉर्निंग डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट हिंदी और आज का टॉपिक है ओ की मात्रा यानी हर्षों की मात्रा। वैसे तो बच्चों आपने पिछली कक्षा में कुछ मात्राओं के बारे में पढ़ाई है, तो आज हम एक नई मात्रा पढ़ेंगे जिसका नाम है ओ की मात्रा, हर्षों की मात्रा। तो चलिए शुरू करते हैं। प जोड़ हर्षों की मात्रा, इसको बोलते हैं हर्षों की मात्रा। तो क्या बन गया? पू। ऊ किसका उच्चारण हुआ? ऊ का, क्योंकि हम अभी ऊ की मात्रा पढ़ रहे हैं, इसीलिए किसी अक्षर में ये मात्रा हम लगाते हैं तो वो वैसे ही उच्चारण किया जाता है। पू में ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो हम पढ़ेंगे पू। वैसे ही प में ऊ की मात्रा जोड़ ल तो क्या बन गया? पुल। वैसे ही स जोड़ ऊ की मात्रा सु। फिर सु में हर्षों की मात्रा जोड़ न तो क्या बन गया? सुन। ये हो गया पुल, ये हो गया सुन। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना पुल। देखिए पुल का चित्र भी बना हुआ है। पुल जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रिज। पुल। धुन, ध में हर्षों की मात्रा धु और न, धुन। स में हर्षों की मात्रा सु न, सुन। ग में हर्षों की मात्रा गु ड़, गुड़। म में हर्षों की मात्रा मु ड़, मुड़। ज में हर्षों की मात्रा जू ड़, जुड़। ब में हर्षों की मात्रा बु, र में आ की मात्रा बुरा। ब में हर्षों की मात्रा बु, न में आ की मात्रा बुना। स में हर्षों की मात्रा, न में आ की मात्रा सुना। बुरा, बुना, सुना। तो ये हो गए थे 2 अक्षर वाले शब्द। अब हम पढ़ते हैं 3 अक्षर वाले शब्द जिसमें ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। च, त में हर्षों की मात्रा तु, र, चतुर। म में म, फिर ध में हर्षों की मात्रा धु, र, मधुर। ब में ब, ह में हर्षों की मात्रा हु, त, बहुत। ग में हर्षों की मात्रा गु, ल में आ की मात्रा ला, गुलाब। क में हर्षों की मात्रा कु, द में आ की मात्रा दा, ल, कुदाल। पु, ला, व, पुलाव। फिर कछुआ। फिर बटुआ, मछुआ, पुड़िया, कुटिया, बुढ़िया। ई की मात्रा तो पहले ही आप पढ़ चुके हैं, इसलिए हम इसको ऐसे ही पढ़ देते हैं। क में हर्षों की मात्रा कु, ट में हर्षे की मात्रा टी, य में आ की मात्रा या, कुटिया, बुढ़िया, लुटिया, रुपया। अब देखिए बच्चों, रुपया। रुपया में आपने ध्यान दिया होगा कि ऊ की मात्रा नीचे नहीं लगाई है। बाकी सब आप अक्षरों में देखिए, हमने ऊ की मात्रा कहाँ लगी हुई है? अक्षर के नीचे में। और यहाँ र में बीच में, जब हम र लिखते हैं तो बीच में लगाते हैं, नीचे नहीं लगाना है, वो गलत हो जाएगा। तो अब ध्यान रखिएगा, जब भी रुपया लिखिएगा तो ऊ की मात्रा र में अच्छे से लगाइएगा। उसके बाद पुतला, पुतला, कुर्ता। अब देखते हैं 4 अक्षर वाले शब्द में ऊ की मात्रा का प्रयोग कैसे हुआ है। चुनमुन, बुलबुल, गुप चुप, फुलझड़ी, फुटपाथ, रघुनाथ। च में ऊ की मात्रा चू, न। म में ऊ की मात्रा मु, न, चुनमुन। ब में ऊ की मात्रा बु, ल। ब में ऊ की मात्रा बु, ल, बुलबुल। ग में ऊ की मात्रा गु, प। च में ऊ की मात्रा चू, प, गुपचुप, फुलझड़ी, फुटपाथ, रघुनाथ। अब देखिए कुछ वाक्य दिए गए हैं। स में ऊ की मात्रा सु, ई, सुई, घुमा। घ में ऊ की मात्रा घु, म में आ की मात्रा मा, घुमा, सुई, घुमा। उसके बाद एक पूर्ण विराम। फिर च, उसके बाद त में ऊ की मात्रा तु, र, चतुर, बन, चतुर बन। फिर एक पूर्ण विराम। दातुन कर। स में आ की मात्रा सा, ब में ऊ की मात्रा बू, न, साबुन। ल में आ की मात्रा ला,
साबुन ला पूर्ण विराम, सुमन लुटिया उठा पूर्ण विराम, फुटपाथ पर चल, साधु की कुटिया पर मधुर गीत गुनगुना, चिड़िया फुदक फुदक कर उड़ गई। तो बच्चों, आज हमने हर्षों की मात्रा पढ़ना सीखा। अब आप अपनी हिंदी की कॉपी निकालिए और उसमें डेट, हेडिंग और फिर क्वेश्चन नंबर 1 चित्रों के नाम लिखें। इसे आप अच्छे से अपनी हिंदी कॉपी में लिख लीजिएगा। 1 नंबर पुल, फिर गुलाब, बटुआ, कुर्ता, रुपया, फुटबॉल, साबुन, मुरली, गुड़िया और कछुआ। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं मात्रा लगाए से। देखिए, मैंने कुछ शब्दों को यहाँ लिखा हुआ है जिनमें मैंने मात्रा का प्रयोग नहीं किया है, इसलिए ये क्वेश्चन है मात्रा लगाएं, यानी कि आपको इसमें मात्राएं लगानी है। और मात्राएं कहाँ लगानी है इसका भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि हमने शब्दों को तो पढ़ा ही है। ऊ की मात्रा से हमने लास्ट क्लास में शब्दों को पढ़ा ही था, तो आपको उस हिसाब से शब्दों को याद करते हुए सही जगह पर ऊ की मात्रा को लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द देखिए क्या है, क छ आ। इसमें मात्रा छूटी हुई है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि कहाँ लगेगा मात्रा। तो देखिए, कछुआ होता है ना, हमने क्या पढ़ा था ऊ की मात्रा से, कछुआ। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, कछुआ। क छ में हम लगाएंगे हर्षु की मात्रा, तो बन गया छू, और अ में आ की मात्रा, कछुआ। ये हो गया कछुआ, यानी कि छ में मात्रा छूटी हुई थी। अब नेक्स्ट देखते हैं, ख में क्या लिखा हुआ है, क टी या। तो इसमें कहाँ होगी मात्रा, क में। तो देखिए क्या शब्द बनता है ये, क में हर्षों की मात्रा कु, फिर ई की मात्रा, उसके बाद य में आ की मात्रा या, कुटिया। तो ये बन गया कुटिया, हमने पढ़ा था ना ऊ की मात्रा से कुटिया। अब आगे देखते हैं, ग से। ग नंबर में हमारा है, स में आ की मात्रा सा, ब न। तो देखिए यहाँ कहाँ मात्रा का प्रयोग होता है, सा, फिर हम लिखेंगे ब के नीचे लगाएंगे हर्षों की मात्रा बू, और न, ये क्या बन गया, साबुन। वैसे ही आगे बढ़ते हुए देखते हैं, घ में क्या लिखा हुआ है, ड़ी या। देखते हैं कहाँ मात्रा का प्रयोग होगा, ब के नीचे हम लगाएंगे बू, यानी कि ऊ की मात्रा, हर्षों की मात्रा, और ढ़ में ई की मात्रा और या। ये क्या बन गया, बुढ़िया। आगे देखते हैं, ड़ में क्या लिखा हुआ है, र प या। ये मैंने आपको समझाया था ना बच्चों कि इसमें नीचे ऊ की मात्रा का प्रयोग नहीं होगा। इसमें रुपया लिखते समय र के बीच में हम ऊ की मात्रा का प्रयोग करते हैं, प और या। तो ये बन गया रुपया। तो देखा बच्चों, ये हमने मात्रा का प्रयोग किया, सही जगह मात्रा हमने लगाया। तो फिर से एक बार पढ़ते हैं, कछुआ, कुटिया, साबुन, बुढ़िया और रुपया। तो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, खाली स्थान भरें। देखिए, मैंने कुछ आधे अधूरे शब्दों को लिखा है जिनमें आपको सही अक्षर का प्रयोग करते हुए शब्दों को पूरा करना है। तो देखिए, पहला क्या है, क में डैश ल झ ड़ी। तो क्या होगा यहाँ, फुलझड़ी। यस। फ में हर्षों की मात्रा फू, ल झड़ी, होगा यहाँ फुलझड़ी। हमने पढ़ा था ना ऊ की मात्रा से फुलझड़ी। अब नेक्स्ट है ख। ख में क्या लिखा है, डैश ड़ी या।
तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ग में हर्षों की मात्रा गु ड़ी या, गुड़िया। वैसे ही देखिए डैश र ता। देखिए यहाँ पर क्या होगा, क में हर्षों की मात्रा कु र ता, कुर्ता। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, डैश र ली। यहाँ क्या होगा, म में हर्षों की मात्रा मु र ली, मुरली। मुरली को हम बांसुरी भी बोलते हैं। उसके बाद देखिए ड नंबर में क्या है, ब डैश आ। यहाँ क्या होगा, ब के बाद ट में हर्षों की मात्रा टू आ, बटुआ। तो बच्चों ये हमारे आधे अधूरे शब्द जो हमने लिखे थे ये अब पूरे हो गए। तो चलिए फिर से एक बार पढ़ते हैं। फुलझड़ी, गुड़िया, कुर्ता, मुरली, बटुआ। तो आज हमने मात्रा लगाए और खाली स्थान पढ़ा।